को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेय न क्लेश नाचाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत। अहो भाग्यशाली देवीता कल्याणकामी सज्जनों, अभी अभी बहुत सी कापियां आपके हाथों में दे दी गई जाप के लिए। क्या है? विद्या का है, तन मन और बुद्धि के विकास का समय गुजर रहा है। जब हम भगवान के पावन नाम लेते हैं तो मैंने कई बार पहले भी कहा, अब आप लिखित रूप में भी कर रही हैं, मौखिक रूप में भी जाप कर रही हैं, थोड़ी सी सूझबूझ से हम जो बोलते हैं श्री कृष्ण क्यों, ऐसा जरूर प्रश्न करना चाहिए, इससे क्या होगा? सुनिए जरा जवाब। इस सृष्टि के अंदर एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों, सुन लीजिए जरा, चप्पल हटा लो बेटे, जरा बड़े ध्यान से इसके विषय में सुनिएगा। सृष्टि में हम देखते हैं नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ हमें दिखाई देती हैं, नाना प्रकार के। हमारे वैदिक सनातन धर्म के अनुसार हमें महर्षि बताया गया 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख, छोटी बड़ी, चाहे उसमें अणु है, परमाणु है, या खून में सेल्स हैं यानी जीवाणु है, सब 84 लाख है। और फिर हम एक मनुष्य जाति को ले लें जिसमें हमें भगवान ने उत्पन्न किया, इसमें नाना स्वभाव के जीव है। अपने घर के बहनों को देख लो, अपने भाइयों को देख लो, एक का स्वभाव एक से नहीं मिलता, एक की पोशाक एक से नहीं मिलती, उसको कोई रंग पसंद, उसको कोई डिजाइन पसंद। सब्जी बनती है, शायद मुबारक दिन चढ़ा हो जब सबने बड़ी खुशी से उस सब्जी को स्वीकार किया हो। इतनी वैरायटी, इतनी भिन्नता, इतना आपस में इख्तलाफ, वाह। और तो और जब मैं अपने परिवार में था, भले मैंने कुछ कहा ना हो, लेकिन आश्चर्य मुझे बड़ा था कि माताजी और स्वभाव के हैं, पिताजी और स्वभाव के हैं, दोनों में बड़ा भारी अंतर है, बड़ा भारी अंतर। कभी शायद आपने ना सोचा हो क्यों इतना बड़ा अंतर, क्यों? नाना प्रकार के जीव जंतु जिनमें जड़ भी है और चेतन भी है। ये बृहस्पति वर्ग सारा जड़ है, जब भी देखोगे इनको एक स्थान पे देखोगे। और चेतन होते हैं चलने फिरने वाले, भागने दौड़ने वाले, बोलने वाले, अपने भावों को प्रकट करने वाले, वाह। फिर और देखिए, कई तो अपने भावों को समझाते जाएंगे और कोई बंद गोभी बोल ही नहीं सकते। कुछ बता ना, तू क्यों आई है? मैं आई हूं। हाँ, अभी मैं कह रहा था, बोलो क्या चाहते हो, मुझे कुछ बताओ। मैं ना घर तू आई हूं। ये तो मैं जानता हूं आप घर से आएंगे, आई हूं पैदल। ये कोई बात मुझे बताओ ना, आप क्यों आए? मैंने कहा मैं बता अभी, अब कार्तिक मास शुरू हो गया। ये कोई बात बनी बेटी, तो आप आए किस लिए आए हो? बोलो ना। मैं ना 5 बजे पहुंची है, फिटे मुंह तेरा, बैठ चुप करके। अब इधर देखिए तो वो बोलते जाएंगे, उनसे शब्द निकलता तो एक एक लाइन शब्द चुन चुन के निकालती है। कईयों में इतने बोलने की शक्ति, कई एक एक शब्द भी डर डर के बोलती है, हाथ कांप रहे होते हैं। इतनी मन में भिन्नता,
कोई इरादे कर मारते हैं तो बस जाल को हथेली पर रख लेती हैं, और कोई इरादे कर ही नहीं सकते। इरादा करेंगे घंटे बाद तोड़ देंगे, काम करते करते बाद छोड़ देगी, काम शुरू भी हो गया फिर भी छोड़ दोगे। और कईयों के इरादे इतने मजबूत, कमाल। कईयों के शरीर देखो हिरण की तरह, टांगे बाजू लटक रही हैं, और कईयों को देखो हरिष्ट पुष्ट, जैसे पिछले जन्म में धरती बेच के आए हों और भगवान ने खूब मिट्टी लगा दी शरीर के ऊपर, है शाबाश। इतनी भिन्नता, कईयों के चेहरे जो कितने गोल, जैसे भगवान ने प्रकार रख के बनाए हो, और कईयों के सब्जी वाले लंबे लंबे बैंगन, कईयों के भरथे वाले बैंगन की तरह चेहरे, और कईयों के सब्जी वाले बैंगन, लॉन्ग फेस वाला से, कईयों का राउंड फेस। इतना अंतर चेहरों में, सेहत में, मन में, बुद्धि में, व्यवहार में, बोलने में, इतना अंतर। वाह, अपने घर में देख लो, ऐसा क्यों? बड़ी दूर की बातें आएंगी तो भगवान जी बता रहे हैं। और सृष्टि में मैंने नाना प्रकार के स्वभाव वाले देखे, नाना प्रकार के जीव जंतु देखे। मोटे तौर पर हम कहते हैं खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, पशु वर्ग, आपका मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, पक्षी वर्ग, ये वर्गीकरण हुआ अपना संसार में, क्लासिफिकेशन। इतनी भिन्नता। हाँ, अब घर से शुरू करें। घर में 5 भाई 5 बहनें, ठीक, हाँ, लेकिन इनको प्रकट करने वाला तो एक है ना, पिताजी। तभी ये बहन भाई बने आपस में। हाँ, माता जी को पिताजी का अंश जानो, इसलिए माता जी को मैं एक और बिठा रहा हूं, वो बैठे परांठे पकाती रहे रसोई में, ये सारे पिताजी का अंश है। अच्छा, बिल्कुल। तो हमारी शास्त्र ये कहता है कि जहां भिन्नता दिखाई दे वहां एक हर हालत में समान होना चाहिए। कभी आपने अलजबरे का सवाल निकाला हो तो उसमें, हमारे अंग्रेजी बोलते थे, उसको अंग्रेजी में पढ़ाते थे, तो एक कॉमन फैक्टर होता है अलजबरे में, एक अंक कॉमन होता है, बाकी अलग अलग होती हैं, और वो अंक हर एक के साथ शेक हैंड करता है, उसे बोलते हैं कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर होता है। इसलिए सारी सृष्टि के अंदर देखना पड़ेगा, जब इतनी भिन्नता है तो वो कॉमन फैक्टर कौन है जो इन सारों को बनाने वाला है, यूनिट ऑफ द वर्ल्ड या इकाई। जब हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10,000, तो इकाई क्या है संसार की? इकाई क्या होती बेटी? सबसे पहले कौन था उसे बोलते हैं इकाई। सबसे पहले हम अपने परिवार में सबसे पहले कौन था? पिताजी कहते हैं मैंने शादी करी, मैंने दिया और बेटे बनाए। हाँ पिताजी। तो इस सारी सृष्टि का सबसे पहले कौन था? परम पिता, जो अपने मुख से कह रही है, जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई। ऐसा सोचो जरा, अपनी विचार प्रणाली बनाओ, विचारधारा। ये सबसे पहले कौन? उसी से सब कुछ हुआ है। ऐसे हमारे शास्त्रों ने प्रकट किया। उसी से 3 गुण पहले निकले। जब सृष्टि बनी तो पहले 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद ये 5 तत्व निकले। आकाश, इसके बाद पवन, इसके बाद सूरज, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। फिर सुनिए, आकाश, पवन देवता, उसके बाद सूर्य जिसे हम तेज कहेंगे, उसके बाद जल और पृथ्वी। 5 ये, 3 वो, 8। इन्हीं से मिल करके ये नाना प्रकार के जीव जंतु बने हैं। ये नाना प्रकार के जीव जंतु। अच्छा, जैसे लकड़ी होती है, उससे कितना फर्नीचर बनता। एक लकड़ी से फर्नीचर कितना, बिल्कुल। एक आटे से कितना खाने पीने की चीजें बन जाती हैं, जैसे मिल्क प्लांट। एक मिल्क से कितना प्रोडक्शन है, एक मिल्क की, एक दूध का उत्पादन, शायद मैं नाम ही ना गिना पाऊं। एक दूध से देखिए कितना जो आपको मिल्क प्लांट में मिल रहा है। घी मिलता है वहां से, हाँ वीटा मिलता है जी, घी। आपको वहां से छाछ भी मिलती है, बंद अपने कागज में मिलता है। और वहां पर वो पेड़े भी मिलती है, दूध के मिलती है। हाँ, पनीर भी मिलता होगा। ये सारे दूध का प्रोडक्ट है बेटी, सारा दूध। दूध से ये नाना प्रकार की चीजें बनी। इसलिए भगवान जी से
ये सारी सृष्टि का मतलब नाना प्रकार के नाम रूप अर्थात 84 लाख योनियां बनी। फिर देखिए एक नियम और आप पढ़ लिखे हैं, जो चीज बनती है पहले ना हो, बनाई गई, हाँ जब बनाई जाती है तो उसकी आयु मुकर्रर कर दी जाती है, इतने वर्ष ये वस्तु रहेगी। ये नियम है, इसमें मैं और आप कुछ दखल नहीं दे सकते। बेटी जो वस्तु पहले ना हो और इसे बनाया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, अच्छा उसके अवधि, उसका पीरियड मुकर्रर कर दिया था। चाहे वो जड़ है, ये चेतन, चाहे ये वृक्ष भी है, चाहे पत्थर भी पड़ा हुआ है, चाहे चलने फिरने वाले दरिंदे पिंदे चरिंदे भी हों, इनके आयु निश्चित है, निश्चित, सुनिश्चित, सुनिश्चित इनकी जिंदगी बना दी गई। मतलब अब मैं फिर कहूंगा, जो वस्तु बनाई गई है एक दिन उसने फिर 5 तत्वों में मिल जाना, वो रहेगी नहीं। ये अटल 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 नियम हमारे भगवान जी का, बेटी ये नहीं टल सकता। जो वस्तु पहले ना हो, नए सिरे से बनाई जाए, कुछ समय के बाद फिर अपने 5 तत्वों में चली जाएगी, सुनिश्चित। कोई माने या ना माने, रोए या चिल्लाए, पर नियम मेरे भगवान का ये अटल है। अच्छा ये बनी और चली जाएगी अपने 5 तत्वों के अंदर, तो फिर सच्चाई क्या हुई? बनना, रहना, वापस बनना, रहना और तत्व में समा जाना। आप चारों ओर नजर मारिए, चीजें बन रही हैं, अपना काम कर रही हैं, 5 तो मिल रही हैं। अगेन क्या? बर्थ ग्रोथ डेथ, बर्थ ग्रोथ डेथ, बर्थ ग्रोथ, डे एंड नाइट, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, एवरी मोमेंट, जन्मना, बढ़ना, मरना, जन्मना, बढ़ना, मरना। किसी भी चीज की तरफ आपने नजर दुला लीजिएगा, फिर हमारे जैसे सोचे बिना रह नहीं सकते। फिर इसमें ट्रुथ क्या है? ये जो चीजें इनका जन्म हो रहा है, हाँ, फिर आगे कुछ देर बढ़ती है या अपना काम कर लेती है, फिर मर जाती है। मरने का मतलब 5 तत्वों में मिल जाना। मरने का मतलब आप पता नहीं, हमें समझाया नहीं गया, भगवान समझा रहे हैं। मरने का मतलब जिन एलिमेंट से ये आएंगे उसी एलिमेंट में गोइंग बैक, कंपोजिंग, पढ़े लिखो आप, कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, फ्रॉम 5 एलिमेंट्स कंपोज हुए, उससे डीकंपोज हो गए। हाँ, नाना प्रकार के गर्मियों में मिट्टी के घड़े बनाए जाते हैं, अपने वो सेवा करते हैं आपकी पूरी पूरी, फिर टूट गया, क्या होगा? मिट्टी में वापस चुर 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 चुर, फिर मिट्टी में गए। फिर कुम्हार मिट्टी ले आता है अपने गधे पर, फिर गूंथता है, लोदे बनाता है, चाक पे चढ़ा के नाना प्रकार के घड़ों की शक्लें देता है। हम प्रयोग करती है, टूट जाती है। ये भी भगवान के घड़े हैं। ये हमारे माता जी, पिताजी, बहन जी, भाई, पत्नी, पति इत्यादि, मैं और आप सब मिट्टी के बर्तन हैं। अब एक बहुत बड़ा मटका विशेष काम के लिए बनाया गया और छोटा घड़ा विशेष काम के लिए, सुराई विशेष काम के लिए, ओए होए, ये गोल गोल दूध जमाने के लिए कुंडा विशेष काम के लिए, ये छोटे बड़े, ये अपने दीपक, ये आ रही है मुबारक दिवाली, अपने दिवाली के लिए। हाँ, ये बच्चों के रंगीन खिलौने, वो बहुत सुंदर, ये देखिए विशेष काम के लिए। रहे तो मिट्टी के, कुछ समय रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, कड़क टूट गए। क्या टूट गए? चले गए। हम ये थोड़े खिलौने मर गए, थोड़े मर नहीं गए, मिट्टी से बड़ी मिट्टी चले गए। शरीर मर गए, हमें ये गंदा शब्द मिल गया और हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, शरीर मर गए नहीं, तत्वों से बनेंगे, तत्व में चले गए। हमारे संस्कृत में अगर आप अनुवाद करें, वो मर गया, इसे इतना ही, तो उसके हमारे संस्कृत में क्या बोलेंगे? सा पंचतत्वे गता। थोड़ी सी अगर संस्कृत आप जानते हैं तो, सह समय देखे, पंचतत्वे गता, वो 5 तत्वों में चला गया। मरना नहीं कहेंगे वहां पर संस्कृत में। इफ यू ट्रांसलेट इन संस्कृत, सा पंचतत्वे गता, तत्व से आया था, तत्व में समा गया। थोड़ी सी बुद्धि को और खोल लो, तो ये चीजें बन रही हैं, भगवान बना रहा है, और ये विशेष काम के लिए, मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं, एक विशेष काम के लिए चीजें बनती है।
और वो विशेष काम जो उनके जिम्मे लगाया गया है कितने समय में पूरा होगा वो भगवान को पता है। उतनी आयु दे दी गई। अच्छा बेटे उतनी आयु, जैसे चौथी जमात में थी तो लिखा होता था केवल आधा घंटा है, पेपर आधा पौना घंटा था। 8वीं में आया तो 2 घंटे, 9वीं में किया तो 3 घंटे। चूंकि 8वीं में चौथी जमात में क्या था, थोड़ा सा जवाब देना पड़ता था, 1 लाइन में 2 लाइन में या 1 शब्द में जवाब देना पड़ता था। कबूतर जंगलों में रहता है कि घरों में? अब लिखा था घरों में। लीजिए जवाब। दूध देने वाले आपने अपने नगर में कौन से पशु देखेंगे? गैया और भैंस। वो दो इतना टाइम वो क्या देंगे? तो बरसात किस मौसम में होती है? हम लिख देते श्रावण में। क्या तो लिख रहा था चौथी बात में। अच्छा शाबाश। ये टाइम भी थोड़ा, 8वीं में ज्यादा लिख रहा था टाइम 2 घंटे, 10वीं में बड़ा विस्तार करना पड़ता था 3 घंटे। इस तरह जो हमारी आयु मुकर्रर की गई है हमारी अपनी उस काम के अनुसार, अरमानों के अनुसार हमारी आयु। फिर क्या होगा? फिर शरीर तो गिर जाएगा। जो शरीर को चलाने वाली सत्ता है उसकी कहानी भगवान सुना रहे हैं। जो इसकी पावर है, जो इसको चला रही है, शाबाश। वैसे आप देखें आप बस पे आए हो, हाँ आप क्या बोलते हो? बॉडी कुछ और है, इंजन कुछ और है। ओए मेरा रब्बा, ओए बॉडी, ये बॉडी बनाई गई है, इंजन कुछ और है। इंजन कौन? जो इस बॉडी और बॉडी में बैठे हुए को धकेल के ला रहा है। बॉडी और बॉडी में बैठे हुए को इंजन। इसी तरह आपका शरीर और आपके शरीरों के अंदर अरमान जो सवारियों की तरह है उसको परमात्मा की शक्ति धकेल देगी। आप और आपके अरमान, आपकी ख्वाहिशें, जस्ट लाइक पैसेंजर्स, वो आपके अंदर है। अच्छा, और आत्मा धकेल रही है। अच्छा, बस खड़ी है। कोई मुझे बताए ये बस 24 घंटे खड़ी रहे, इसका जवाब दो। ना दिन में चले ना रात में चले, ये कैसे संभव होगा? कोई मुझे उत्तर दो, उत्तर दो। डरा ना करो, घबराओ नहीं, तो हमारी अपना घर है, हमारी अपनी क्लास है। नंदलाल तू बोला करना भाई, बड़ी मुद्दत से आ रहा है। ये 24 घंटे बस खड़ी रहे, इंजन भी ठीक होगा, बॉडी भी शानदार है, लेकिन 24 घंटे चले नहीं। इसमें ड्राइवर ना हो। नंदलाल का यही जवाब है। इसमें पेट्रोल नहीं है, इसका ड्राइवर अपनी गया है बेटियों को मिलने के लिए। अच्छा, वर्किंग ऑर्डर नहीं है? नहीं, वर्किंग ऑर्डर बिल्कुल शानदार, जरा सा चाबी घुमाइए ठा 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 चल पड़ेगी। वर्किंग ऑर्डर भी है, खराब भी नहीं है, विद इन ऑर्डर है, नॉट ऑफ ऑर्डर। हाँ, ड्राइवर भी है, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ड्राइवर इज देयर, शानदार ड्राइवर है और स्टीयरिंग पर बैठा भी हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे खड़ी रहती है। हाँ जी, शाबाश, बस 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 चुप। नहीं, इसमें जब सवारियां बैठेंगी तब ड्राइवर कहेगा कहां ले जाऊं। 1 मिनट, सवारियां बैठेंगी तब कहेगा क्यों जी कहां जाना है। ये शरीर हमारी बॉडी और अंदर आत्मा इंजन, बुद्धि इसकी ड्राइवर। तो चला कब? जब वासनाएं हो, कामनाओं के अंदर भरमार हो। अगर सतोगुणी हो गई तो पूछेगा मैंने कहां जाना है। सतोगुण वासना है, रजोगुणी वासना है, तमोगुणी वासना। हाँ, तब पूछेगा क्यों सजनों कहां जाना है। देवियों तुम सारी बात में बैठती हो, कहां जाना है। अगर इसमें कोई सवारी न जाए, बस मुक्ति क्या है? अंदर जो शरीर में सवारियां है वो न चढ़े। अच्छा जी, ये कब संभव होगा? जब इसकी वैरायटी को जाना जाए कि ये जो नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ है जिनकी चाहना हमारा अंदर वाला मन करता है, ये क्या है? बहुत अच्छे, इनके स्वरूप को, इसके रियल एस्पेक्ट को जान लिया जाए तो ये क्या है? भगवान ने कहा बुद्धि की जरूरत को नहीं, ये अनित्यम असुखम है। ये चीजें अनित्य हैं, हाँ रौनक बढ़ा देती हैं, चली जाती। मैंने अभी कहा था जो चीज पहले ना हो बनाई जाए, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी।
भगवान ने सृष्टि बनाने के बाद या तो ये नहीं कहना था, अगर ये कह दिया तो हम वैरागी बन गए। जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। शब्द ध्रुव लगाया है, ध्रुवा निश्चित रूप से जिसका जन्म है, हां वो चला जाएगा, वो पांच तत्वों में खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर हमारे जैसे समझ जाते हैं जन्म मृत्यु। जन्म हुआ क्यों? कामनों के कारण से, वास्तव बस चली क्यों? जब सवारियां बैठ गई, और बस नहीं चले 24 घंटे कोई सवारी न बैठे, फिर क्या होगा? क्या होगा? शर्मा ड्राइवर, जो आपके बड़े ड्राइवर है सबसे, हाँ क्या करेंगे? बस को बैक करेंगे, बैक करके घुमा लेंगे, गैराज में खड़ी कर देंगे और अपने आप को अपने कमरे में ले जाएंगे। वासना कामना नहीं होगी तो क्या ये वापस मुड़ेगी? ये गैराज में चले जाएगा शरीर, अर्थात पांच तत्वों में है जी। और इसका इंजन सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति होगा जी, मुक्त। जैसे वो अपने कमरे में चला गया, बस गैराज में खड़ी कर दी गई, तो शरीर का गैराज है पांच तत्व। हाय, यही प्रसंग में हमारे प्रभु चला रहे हैं। ये अब आपकी बस की बात है, शरीर की बस ना चले, अंदर कामनाओं की ना बैठे सवारियां। आप ड्राइवर नहीं बस चलाता, अच्छा बस खुद भी नहीं चलती, इंजन भी नहीं चलाता, चलाता तो इंजन ही है। और बस में जब जाके बैठेंगे तब, अगर वासना कामने बनाएंगे तब बुद्धि ड्राइवर बन करके आपकी कामनों को पूरा करने के लिए उस विशेष स्थानों पे ले जाएगी शरीर के इस बॉडी को। कहां? जहां आपकी वासना पूरी होगी। जैसे अब आपका ड्राइवर आपको ले आया, या कईयों के बस किसी तीर्थ में जा रही होगी, कईयों के बस शायद कहीं पार्क में खड़ी होगी, लेकिन आपकी बस एक विशेष स्थान पर आपकी कामना पूरी करने के लिए खड़ी हुई है। 2 घंटे खड़ा मजारे में चल जाए, 4 घंटे बैठे मजाले को चला दे, खड़ी रहेगी। अगर आप जाएंगे तब, आप वासना कामने रखेंगे तब, लेकिन कब रखेंगे? जब सृष्टि को ठीक ना समझे। समझ लेने के बाद हाँ हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता, मेरी भगवती टेंडेंसी इनगोइंग हो जाती है। अर्थात वो मन जो बाहर धक्के खा रहा था, वो चीज मिले मुझे, वो मिले मुझे, वो मिले, मेरी कोई शादी जाए, मेरा फलाना कपड़ा मिल जाए, फलानी चीज मिल जाए, अब ये मन यूं नहीं जाएगा। हाय हाय, कई जन्मों के बाद इसकी गति यूं हो जाती है, जिसे हम अंतर्मुखी कहेंगे। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता। अब ये अंतर विचार करेगा, सोचेगा, उस जो असल सच्चाई है हाँ उसका चिंतन करेगा, जिससे ये सब कुछ बन रहा है, चल रहा है, मिट रहा है। अब सच्चाई वही है, ये चीजें बनने वाली टूटने वाली सच्चाई नहीं होती। ये बात गहरी उतर जाए, इसलिए महापुरुषों ने कहा इस संसार की सच्चाई भगवान ने, उसका जाप करो, उसका जाप करो, ताकि ये नाम रूप निकल जाए और वो बात गहरी बैठ जाए। और जाप करो, और जाप करो, और चिंतन करो कि वही एक सत्य है। तो अनेक महामंत्र हमारे हिंदू धर्म में है, उनमें ये हमारे जैसे भुलक्कड़ों के लिए, धक्के खाने हुए के लिए एक महापुरुष बना के बड़ा एहसान कर गए महापुरुष। ओम तत्सत, ओम तत्सत। मेरे मन हाँ तत् जो अभी नजर नहीं आ रहा वही सत्य। ओम मेरे भगवान का पवित्र नाम, मेरे मन वो मेरे भगवान, ओम तत् मैंने वो जो नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आएंगे तो मैं आप कहूंगा, आप जब दूर चले जाए तो वो जा रही गए जो मेरे से दूर हो गया है। मैं, आप, वो, मैं अपने नजदीक हूं, आप जरा मेरे से दूर है, वो मेरे से और दूर हो गया। तो भगवान दूर ही चुके, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, मेरी इंद्रियों और मन के परे हो, इनको चला रहे लेकिन हो परे। बस का इंजन नजर नहीं आता पर इंजन अपना काम पूरा कर रहा है। वो छिपा हुआ है, बॉडी के अंदर छिपा हुआ है मेरे परमात्मा बॉडी में छिपे हुए, लेकिन वो इन आंखों से नजर नहीं आते। परमात्मा जी ऊपर से उतारे कवर कुवर तो आपको ये भी नजर आ जाएगा। हम अपने आवरण भजन सिमरन द्वारा उतारे तो अनुभव ले जाती है हमारी असल सत्ता। इसलिए सजनों देवियों, हम भगवान का नाम क्यों लेती हैं? वही सच्चाई है, वही थी, है और रहेगी। और वो अपने श्री मुख से हमें पाठ पढ़ा रही है, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं।
सृष्टि नहीं बनी थी भगवान जी, सृष्टि बन गई भगवान जी, सृष्टि में प्रलय हो जाएगा फिर भी भगवान जी। इसलिए वही एक सच्चाई है। तो हम जो हरे कृष्ण जपते हैं उसका मतलब ये मनवा याद रख, उस सच्चाई चिंतन ही करना है तो सच्चाई का चिंतन कर, उस ट्रुथ का चिंतन कर जो हमेशा रहने वाली जात है और जो इनको चला रही है। बस जिसने ये जान लिया अब उसका मन रूपों में रहेगा तो सही, चाहेगा नहीं। ओए होए ओए होए ओए होए, बेटी रूपों में रहेंगे तो सही, माँ बाप में, बहन भाई में, इनमें, लेकिन इनकी चाहना नहीं होगी, इनकी डिमांड नहीं होगी। हाय बहुत अच्छे, जब आप इनकी डिमांड नहीं करते इसको मुक्ति कहती है। जो इंसा करे हाय शेद से, यही है मकामी दमे वापसी भी, जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। सोचा करो, सोच मेरी भगवती। हाँ, हम खुद ही अपने लिए आफत बनते हैं जब संसार को न समय के वास्ते काम में भरपूर कर लेते हैं। अब शरीर की गाड़ी चलेगी, अब शरीर का इंजन भगाएगा, जो कि आपने खुद भगा लिया, वास्ते रख ली, काम नहीं रख ली, तो अब उसको समझो। संसार को, संसार में व्यवहार करने योग रब ने बनाया था, इतबार करने योग नहीं बनाया था। सुख शांति या घर संसार नहीं है, वो भगवान थे, वो हमें समझ नहीं आती। इसलिए हम नाना प्रकार की कामना खड़ी कर लेती है, नाना प्रकार की इच्छाएं मेरी भोली वाली बेटियां खड़ी करके अपने को धक्के देती हैं, अपने को चक्कर देती है। ये देखिए जो पावन मास आ गया, ये हमारे हिंदुओं में एक महीना बहुत कमाल का होता है, इसमें आप पुण्य बटोरते हैं। और मैं कहूंगा पुण्य तो बटोरो, बुद्धि भी खोलते जाओ। मेरे जैसों से असलियत की पहचान गीता के माध्यम से करते चले जाओ। इस संसार में दो चीजें घी खिचड़ी की तरह मिली पड़ी हैं, या दाल और चावल की तरह मिले हुए हैं। दो चीजें झूठी और सच्ची, बातल और हक है। दो चीजें रब ने बड़ी खूबसूरती से मिलाई है, बड़ी खूबसूरती से। झूठी चीजें काया है, और जो इसको चला रही सत्ता वो इसी के साथ ही है, देवी इसी के साथ। वो सच्चाई है जो इस बॉडी को चला रही है। बॉडी ने नहीं रहना, चूंकि बॉडी बनाई गई है। इसलिए मैं कहा जाता है जो सत्ता चला रही है उसको कहो, उसको राम, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, अपने भी श्रद्धा के अनुसार। मुझे इन दोनों चोटी के अवतारों पर श्रद्धा है, दोनों पर। तो इसलिए हम लोग बार बार उस भगवान का नाम पावन, आकर्षक और अति मधुर कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, ताकि बुद्धि और मन के सामने रहे। यही एक सच्चाई है। बाकी तो ये शरीर लेन देन का व्यवहार करेंगे, ओह दादाजी चले गए, हमारे देखते देखते ओह पिताजी चले गए, हमारे देखते देखते चाचा जी चले गए, हमारे देखते देखते ओह नानी भी गई तो नाना भी गया। अब लोगों का देखते देखते इस शरीर में भी नहीं रहना, ये शरीर भी जाएंगे। इसलिए अब इनको क्या करें, इनका प्रयोग करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, इनसे भगवान का भजन करेंगे, इनसे बार बार मन के सामने भगवान को रखेंगे, बेड़ा पार, वास्तव कामना को नहीं रहेगी। तो हमारे शरीर के अंदर सवारियां कामना इच्छाओं की ना बैठी। तो गैराज के अंदर गई बाड़ी गई, तलीन हो गई, ऐसों को फिर जन्म मरण नहीं होता, ऐसों के बार बार आवागमन का चक्कर नहीं होता। मेरी भगवती सोचो, खोलो बुद्धि को, भगवान ने मौका दिया है गीता सुनने का, और ये मोक्ष प्रदाता 18वां अध्याय चल रहा है, और ये आ गया कार्तिक मास। पक्का करो मेरे जैसे को बैठकर, एक भगवान की जात सच्चाई है, बाकी इनके साथ व्यवहार करेंगे, लेंगे देंगे, प्यार करेंगे, प्यार लेंगे, इनके लाभ में आएंगे, इनसे लाभ लेंगे, गिविंग एंड टेकिंग जरूर होगा। मेरी देवी इनसे करेंगे, लेकिन इनकी तमन्ना नहीं करेंगे, इनकी इच्छा नहीं करेंगे, ना 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 ना, इनसे द्वेष नहीं करेंगे, इनसे राग नहीं करेंगे, ना 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 ना। मेरे भगवान बार बार करेंगे, हाँ हाँ नवाजा करो यक्ष तुम देवता, तुम्हें देवते भी नवाजी सदा, जो एक दूसरे को करो साजो मन, हासिल तुमको मकामी बुलंद। तुम बड़ी चोटी पर पहुंच जाओगे, तुम, मैं आपका भला करूं, आप मेरा भला करो, तुम मिलजुल करके अपने घर में कोऑपरेशन दिखाइएगा, सहयोगी बनो, उद्योगी बनो, उपयोगी बनो, मिलो मिलो मिलो, इतने तुम उनके लिए सहयोगी, वो आपके लिए सहयोगी। मेरी परमात्मा इतने खुश होती है जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल, फ्रूटफुल है, और वो आपके लिए बने। लेकिन एक बात है जो गीता कृष्ण, इनका इतबार न करना है, इनका भरोसा न करना, क्योंकि ये जाने वाले हैं। इनको रब ने बनाया है, थोड़ी देर के लिए बनाया,
चंद दिनों के लिए बनाया है और विशेष काम के लिए आए हैं। हायो मेरे रब्बा ओए, जैसे हेड ऑफिस दिल्ली में है, यहां ब्रांच ऑफिस है, तो वहां से 6-7 आदमी आए हैं, कुछ एक फाइलें पड़ी है यहां, उनके अंदर की कुछ नकलें लेनी है। हाँ, इसी तरह रूपों में आपस में व्यवहार करने से क्या मन खट्टे हो जाते हैं, मन एक जैसे नहीं लेते, इसमें कोई क्या करे। इसलिए रब कह रहा है इनमें रहो, इनका लाभ तो चाहे, इनसे लाभ लो, लेकिन इनका विश्वास न करो, इन्हें बदल जाना है, इनमें तब्दीली आ जानी है। इसलिए विश्वास करना था भगवान की जात पर, अपने इष्टदेव की जात पर, जो आनंद के घर, कल्याण के घर, मुक्ति के घर। बोलो मैं क्या बोल गया? आनंद के घर, कल्याण के घर, मुक्ति के घर। कौन? हमारे इष्टदेव। अब इस राज को हमारे जैसे समय की गीता से पढ़कर कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, या पता नहीं कितने देर के लिए हम हरे कृष्ण जपते हैं, फिर ये बात सदा के लिए मन में समा जाती है। हरे कृष्ण इससे जपते हैं जैसे पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात तक हम पट्टी पूरने डालते रहे हैं। मास्टर लिखते थे का खा गा, इतनी बड़ी पट्टी की लाइन पर ये 3 अक्षर होते थे, का खा गा, तो पेंसिल से लिखते थे हम, जो है वो डोबे ले करके काली स्याही के, और अपने होती थी कलम, उससे लिखते थे उसी के ऊपर। फिर हाथ पक गया, 2-3 साल, फिर जहां मर्जी लिखो। तो पट्टी पूरने हमेशा थोड़ी लिखते रहे, ये हरे कृष्ण हमेशा नहीं जपा जाता। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब ये बात मन में समा जाती है, फिर मन अपने आप ही भगवान में लगा रहता। पहले मां मेरी मुझे उंगलियां पकड़ पकड़ के स्कूल में ले जाती थी। मैं नहीं कह सकता साल लेगी कि 2 साल लेगी, खाए बेचारी ने बड़ा कष्ट पाया। साथ कभी मुझे उठा लेना, कभी मुझे उंगली पकड़नी। आप कभी ऐसा होता होगा? कभी हमने पीछे मुड़ना, ना मां मैं नहीं जाता, मैं नहीं, ले जा गई। उसकी बहुत जरूरत ही कोई नहीं मां के जाने की, अपने आप ही भागना दौड़ना करना। कभी रास्ते में कच्ची उतर रही है तो मां बांध रही है, तो कभी पीछे हो रही है तो मां प्यार कर रही है। इसी तरह मन बच्चे की तरह अबोध है, इमेच्योर है, इसे समझाना पड़ेगा, इसे फिर दिव्य रस आ जाता है अंदर से, बस फिर कृष्ण जपने की जरूरत ही नहीं, फिर मन लग गया उसके साथ, मन जुट गया। बेटी ये अच्छी बात है तेरे लिए। क्या? तो बाजार में जाकर एक तरफ किसी से मिलती क्यों है? मिलती हूं बाबा। क्यों मिलती है? ये वाजिब नहीं, हमारे हिंदुस्तान नहीं आज्ञा देता। अच्छा बाबा, फिर आपको देखा गया, फिर आप मिलती हो, ये अच्छी बात नहीं बेटी। मिलती तो हूं। अब आपने कुछ दिनों के बाद कहा बाबा अब मुझे अपने भगवान की कसम में बिल्कुल नहीं मिलती, न मैं इंतजार भी नहीं करती। क्यों? मेरी शादी हो गई उसी के साथ। और अब मिलने का सवाल ही कोई नहीं, बच्चा हो गया, शादी हो गई। हाय, पहले जब हम रब का नाम लेती है तो चोरी चोरी मिलना होता है। ये धीरे धीरे करके जब हमें उनसे रस होता है और मन पक्का हो जाता है तो मानो मन की शादी हो गई। ये उस बात को पक्का करने के लिए हरे कृष्ण जपते हैं, सिर्फ उसको मन के डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। लड़की क्यों मिलती है? प्यार है उसको, शादी करना चाहती है। हाँ, जब शादी हो गई फिर मिलना मिलाना और गली में खड़ा खड़ाना, बात ही खत्म। हम जो जाप करती है, भजन करती है, कॉपी पे लिखती हैं, या क्यों? मन का स्वभाव बन जाए, मन हैबिचुअल हो जाए, मन यूज टू हो जाए। यूज टू, यार बुरी बुरी आदतों में इंसान यूज टू, बड़े शराब नहीं छोड़ते, वो अंग्रेजी बोलते हैं वी आर यूज टू, वी आर हैबिचुअल। तो भगवान करे हम ये महाराज जी की जो सच्चाई इस दुनिया की है उसको जाप करा करा करके मन यूज टू हो जाए, जैसे शराबी शराब के बिना, क्योंकि वो आदी हो गया। और रब करे हमारा मन भी भगवान का आदी हो जाए। पहले आदी है रूपों का, पहले आदी है फैशन का, अब आदी हो जाए सारी सृष्टि को बनाने वाले का। इसलिए जाप किया जाता है, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, या हमें कहा गया हर जगह जहां से आप गुजरते हो, महापुरुष ये कह गए वहां भगवान के चित्र लगा दो, सीढ़ियों में आते जाते ऊपर सामने डंडे पर चित्र लगा दो, ताकि जाने अनजाने में याद रखे। यही असलियत है। अपनी कॉपी के बाद भगवान का चित्र लगा दो। वही कोई क्यों ग्रंथों के पहले भगवान का चित्र लगता है कि ये जो ग्रंथ पढ़ने जा रहा हूं इस सारे की सच्चाई ये है जो चित्र रूप में प्रकट हो रही है।
अब तो घड़ियों में भी मेरी भी घड़ी पर लगा दिया गया। श्री हरि, ये देखो कितना सुंदर किसने लगा दिया। अर्थात जाने अनजाने में महाराज जी का नाम याद रहे। बटवे में आप जो बटवा खोलेंगे सामने आपने चित्र लगा रखा है, ये जाने अनजाने में बहुत अच्छे, ये हमारा मन हैबिचुअल हो जाए, हमारा मन आदी हो जाए। तो देखिए इसलिए जाप है कि सारे संसार की सच्चाई तो ये है। और जब मन आदि होगा फिर आप कृष्ण कहने की जरूरत नहीं। अंदर इसे बोलती है मानसिक जाप। पहले मौखिक जाप, फिर उपांशु जाप, कंठ तक आता है, फिर मानसिक जाप। ये लिखत, ये सारा, ये पर शुरू की स्टेज है। ये करते 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 मन भगवान की ओर मुड़ जाता। अब मन में दूसरा सुफुरना ना आकर के ये अवस्था बन जाती है, ना हो उसको फिक्रे। फिर ये अवस्था बन जाती है सजनों, क्या 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 क्या, मुझे दिल से अर्जुन, आय हाय, रब करे जल्दी बन जाए, रब करे मेरी देवियों ये इसी कार्तिक मास में कमी पूरी हो जाए। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? चूंकि किसी गैर से दिल। अब उधर नहीं मन उसका लगता, उसको अंदर ही रस आ गया, उसको अंदर ही दिव्य रस आ गया। जब तक ये नहीं आता मेरे सजनों, तब तक तो जाप करना होगा ना, तब तो कापी पर अपने मुख से सत्संग भी करना होगा, गीता जी का पाठ भी करना होगा। देवी जब तक तेरी शादी नहीं होती तो तेरी मर्जी, मिलनी है तो मिलती रहो, और जब शादी रहती है फिर मिलना मिलाना कैसा? फिर जो तेरे अंग संग है वो पति अंग संग, एक एक अंग का संग बन गया पति का। अच्छा अब क्या मिलना मिलाना, अब क्या बाहर जाना और चोरी मिलना? जब अंदर दिव्य रस या आदि रहता है मन, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता है, ये अवस्था बनाने की चेष्टा करो। क्योंकि दुनिया की सच्चाई वही है, दुनिया की यथार्थता वही है, और उसी से जीव को शांति मिलती है, आराम मिलता है और मुक्ति मिलती है। ये सोचो क्यों मैं भगवान का नाम लूं? सच्चाई यही है, मेरा कल्याण इसी से होना, मेरी बेहतरी इन्हीं से होनी है, बेड़ा पार। और ये जब तक नहीं पक्का होता तब लिखो भी सही, बोलो भी सही, हरे कृष्ण भी बोलो, चलते फिरते उठते बोलो। इसलिए रब ने कहा कमले कमले सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान है। भगवान के तुम्हें वचन देता हूं तो मिलना मेरा उसको। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या ये मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।